इधर हमने कैमरे में देखा, वीडियो निकलवा ली है वसीम ने, वो उसके बकौल वगैरह। मेरी बेगम गई है सुबह 8 बजे दूध लेने, फिर वापस भी आई है। 6 बजे वसीम को रवाना किया उसने। हाँ, तो फिर 8 बजे दूध लेने गई है, फिर वापस भी आई है। ठीक है ना। तो 1-1:30 बजे हमको पता लगा, नमाज़ पढ़ के आए मस्जिद में, ये भाई का बेटा है माज, उसने ना उधर से देखा है बच्ची नीचे गिरी है इधर। तो उसने बोला पता नहीं क्या होया, बेटी छोटी बच्ची कली है। तो अंदर से इधर होके देखा तो परवेज़ रामी है जो शख्स है वह मुर्दा पाया गया। तो अहले मोहल्ले ने चीखो पुकार की, ये क्या हो गया, क्या हो गया। अंदर क्या हालात थे डेड बॉडी के आपने जो देखे हैं? वो हमारे जो बकौल अभी पता चल रहा ना, वो तकरीबन 9-10 बजे के ये वाक़या पेश आया है। तो 11 बाई वाले पुलिस वाले SHO साहब कह रहे थे ये रात का वाक़या, लेकिन ये रात का वाक़या नहीं है जो वीडियो बता रही है हमें, ये मसला है। तो 11 बाई वाले को कॉल की है, 11 बाई आए हैं इधर, उसने अंदर देखा परवेज़ है, उसको नहीं पता भाई आसिया भी अंदर पड़ी हुई है, अहले मोहल्ला को नहीं पता। 11 बाई वाले ने देखा अंदर गए हैं तो आसिया की गले के ऊपर ना छुरी चली हुई थी। तो ये मामला की क्या सिचुएशन थी? परवेज़ के जिस्म जो है उसके चेहरे पर भी तेज़ाब फेंका गया? वो तेज़ाब ही फेंका गया, हमें क्या मालूम है तेज़ाब फेंक गए हैं या कोई जहर दे दिया, ये नहीं पता हमें। अच्छा, तो हमने एक और वीडियो भी देखी है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें SHO साहब वो चारपाई पर लेट कर जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं, ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो एक्सप्रेस न्यूज़ आए हैं, उसने अंदर होने की कोशिश की है लेकिन पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे, यानी कि गार्ड की तरह। तो SHO साहब उसकी तफ्तीश लेट के कर रहे हैं।